वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स देख लिया था कि कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स में आपका थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है, इसलिए मैंने पहले आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया है, उसके बाद फिर मैंने इन्वर्स पे आया है। तो अब हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बिना डिटर्मिनेंट पढ़ाए इन्वर्स पढ़ाने लगता तो बहुत सारे बच्चे हमको ये कन्फ्यूज़न हो सकती थी कि हमने तो अभी डिटर्मिनेंट पढ़ा ही नहीं है और फिर हम कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो आपका इन्वर्स निकलेगा वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, यानी ये मैट्रिक्स तभी एक इन्वर्टिबल हो सकता है, यानी उसका इन्वर्स निकल सकता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि वो नॉन सिंगुलर हो, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। और उसके बाद इफ़ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, यानी हम मान लेते हैं अगर कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल देते हैं। अगर हम सबसे पहले तो इन्वर्स किसे कहते हैं, इन्वर्स, या फिर हम लोग अगर नंबर के टर्म्स में बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं उसे का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल अगर मैं कहूँ कि 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हम 3 से किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि इसका वैल्यू आपका 1 आ जाए। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर हम इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 3 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका 3 है, 3 का जो है आपका इन्वर्स 1/3 है, यही है ना। तो इसी तरह से मैट्रिक्स में अगर आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपका एक मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स को डिवीज़न नहीं कर सकते हम। मैट्रिक्स में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीज़न नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो सकता है। तो हम ये एक मैट्रिक्स है और हम इसे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई अगर करें तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है, और ये अगर नंबर है तो उसका वैल्यू 1 होगा, अगर ये मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू आई होना चाहिए। तो हमें कोई ऐसे मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स है, उसको हम किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका वैल्यू आपका आई आ जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारा आपका ए का इन्वर्स कहलाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो ये बी है ये ए का इन्वर्स है। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिख रखा है कि बी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, यानी ये बी जो है ये हमारा ए का इन्वर्स है। और इसे हम लोग इस बी को हम लोग ए इन्वर्स हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, जो उसको हम लोग डिनोट ए इन्वर्स से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आपका जो ये है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू, यानी मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू इन्वर्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, इसे हम लोग
इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर हम लिखना चाहें, अगर मैंने आपको कहा कि ए को हम अगर किसी से मल्टीप्लाई करें, कोई मैट्रिक्स है और उसका वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारा आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसको बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बी है, ये जो बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बी है आपका, इस बी को हम लोग ए इन्वर्स लिख सकते हैं। भाई ये बी इसका इन्वर्स होगा तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 3 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तब जाके आपका 1 हो जाएगा। तो ये 1/3 जो है ये आपका 3 का इन्वर्स है, तभी इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आया। तो इसी तरह से मैट्रिक्स में आपका अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसे हम लोग ए का मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ए का इन्वर्स बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स और उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो या फिर इसको हम लोग ए इन्वर्स इंटू ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इन्वर्स हम निकालते कैसे हैं। ये तो हमारा फंडामेंटल हो गया कि इन्वर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्वर्स का फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लिया हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो इसका सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना है और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और मैंने प्ले लिस्ट में सारे जो वीडियोज़ को अरेंज कर रखा है और आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आपका ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए का इन्वर्स ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए हम अगर निकालेंगे तो ए का कोफैक्टर पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर इतने में आप लोगों का सॉल्व नहीं हुआ या आपको समझ नहीं आया तो आप उस वाले वीडियो को देखें, मैंने उससे बहुत अच्छे से आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर हम ए इन्वर्स निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ। तो ये हमारा इन्वर्स निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या था हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आपका आई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और हम लोग जानते हैं कि आई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए आपका आई होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपका आई हो जाएगा। तो हमें पता है कि क्या ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू ए होता है, ये होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो ये है आपका पूरा, ये आपका ए इनवर्स है, तभी तो आपका ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, यानी यहाँ पे देखिए आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये जो है आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारा ए है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए। ये क्यों वहाँ पे लिखा था कि ए सिंगुलर नहीं होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट में पढ़ाया है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है। इसलिए आपका कोई भी जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर ये आपका 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा और ये डू नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधे बता दूंगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका आपका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर नॉन ज़ीरो आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और कैसे उसको सॉल्व करते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि हमको पता चले कि हम उसको, क्योंकि इन्वर्स तो आपका काफ़ी स्टेप करने के बाद आपको पता चलेगा और बाद में पता चला कि आपने पहले डिटर्मिनेंट निकाला नहीं ए का, उसके बाद आप सॉल्व करते गए, बाद में आपका नहीं आया, तो उससे आपकी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और वो एक सही तरीका भी नहीं है। इसलिए आप कभी भी इन्वर्स निकालें तो सबसे पहले उस जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़रूर निकालें। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2x2 का जो मैट्रिक्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एग्जांपल से देखते हैं कि हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे अब इरेज करता हूँ। तो अगर हम बात करें कि 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते, उसका एक शॉर्टकट तरीका है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले आपका एक मैट्रिक्स है ए बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका हमको इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें एक शॉर्टकट, पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका अपने ट्रेडिशनल मेथड से, उसके बाद हम लोग इसके शॉर्टकट पे आएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं कि AD माइनस आपका CB, ये हो जाएगा आपका A का डिटर्मिनेंट। अब ये 0 है या नहीं है, क्योंकि ये आपका A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं होगा तभी इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालें तो क्या हो जाएगा। तो हम अगर A का एडजॉइंट निकालें, कोफैक्टर निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और आपका D बच जाएगा। तो हम अगर एडजॉइंट ऑफ A निकालें, एडजॉइंट ऑफ A अगर निकालें हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट। तो कोफैक्टर पहले हम निकालते हैं इसका, तो कोफैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका D, यानी A का जब निकालेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, सिर्फ D बचेगा। तो इसी तरह जब B का लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका C बच जाएगा। और जब C का निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये आपका B बच जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपका A बच जाएगा। जब इसका लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका A बच जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और इसका ट्रांसपोज लेने से पहले हम इसका कोफैक्टर निकाले हैं, तो इसमें कौन कौन सा माइनस होगा। यहाँ पे देखिए ये I प्लस J का वैल्यू इवन है, तो ये आपका 0 नहीं होगा। यह आपका क्या है 1 + 2 आपका 3, ये आपका माइनस हो जाएगा। और ये 2 + 1 3 यानी ऑड है, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये 2 + 2 ये आपका इवन, ये आपका प्लस ही रहेगा। तो इसका एडजॉइंट आपका हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा आपका। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो ये D हो जाएगा, ये आपका -B हो जाएगा, और ये आपका -C हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। ये हमारा आपका एडजॉइंट आ गया। अब हम अगर इसका इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A आपका ये आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 आपका AD - BC, और आपका ये आ गया D, ये आपका -B, ये आपका -C, ये आपका A। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। आप इस तरह से जो 2 × 2 का मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन में हम लोग बिना कुछ पेन पेपर उठाए हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अगर बोर्ड में आएगा तो आपको इसी तरह से निकालना है, और आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा तो मैं जो आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आप उस तरीके से उसे बना सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, 2 × 2 मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स का शॉर्टकट क्या हो सकता है। तो हमें इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको डिटर्मिनेंट निकालना है इसमें भी। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1/2 × 2 का डिटर्मिनेंट होता है आपका AD माइनस आपका BC, ये हो जाएगा।
उसके बाद जो आपका ये मैट्रिक्स है, इसको क्या कीजिए, ये जो एलिमेंट है ए और डी, इनको एक दूसरे को स्वैप कर दें। स्वैप करने का मतलब आपको ए को डी के जगह पे और डी को ए के जगह पे लिख दीजिए। यानी आप डी को यहाँ पे लिख दीजिए और आप ए को यहाँ पे लिख दीजिए। और जो ये है सी और बी, इसको आप लोग वहीं पे रहने दीजिए, बाकी इसका सिर्फ आप लोग साइन चेंज कर दें, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो ये आपका एक लाइन में आपका इन्वर्स आ गया। तो 2x2 को शॉर्टकट तरीके में आप इस तरह से इन्वर्स निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। हमने उसमें भी देखा कि यही आया था, ये डिटरमिनेंट तो सेम ही है। हमने देखा था कि निकालने के बाद हमारा जो एडजॉइंट आया था वो आपका यही आया था। तो आप लोग शॉर्टकट तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ये काफ़ी इजी मेथड है। तो अगर इसमें आप लोगों को समझ में ना आया हो तो हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों मेथड से सही आता है या नहीं आता है। तो हम एक एक मैट्रिक्स ले लेते हैं आपका। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 2 है। तो हम लोग सबसे पहले शॉर्टकट वाले मेथड से देखते हैं, उसके बाद फिर चलिए पहले हम लोग लॉन्ग कट वाले मेथड से देखते हैं कि क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 × 2, ये 4 और -2, ये आपका 2 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट आपका 2 आ गया। हम आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट अगर हम निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए ये 2 है, 2 को अगर हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे ये वाला 2, ये वाला 2 बच रहा है, ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2 बच रहा है। जब इस वाले को करेंगे, इस वाले का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। इसको जब करेंगे, इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1। और इस वाले के लिए आपका रो, ये आपका एक कॉलम, ये आपका कट जाएगा, आपका यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग कोफैक्टर निकालें, तो कोफैक्टर जो निकाले तो देखेंगे कि किस किस में हम नेगेटिव आता है। ये हमारा माइनर आया, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि किस में माइनस आएगा। तो इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें माइनस आएगा, आपका इसमें माइनस आएगा। और फिर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसका अगर ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 1 है ही है। तो इन्वर्स ऑफ ए अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 और 2 -1 -2 2। तो इसको अगर हम अंदर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका इन्वर्स आ गया ए का। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड था, आप लोग इससे भी इजीली निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने शॉर्टकट वाले मेथड से कि शॉर्टकट वाले मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट तो निकालना ही है। अब हम लोग निकालते हैं कि शॉर्टकट से कि 1/2 हम लोग क्या करते थे, ये जो 2 एलिमेंट है इनको हम लोग स्वैप कर देते थे। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो स्वैप करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं कि ये भी 2 है, ये भी 2 है। और इनके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं, तो इनके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं। फिर अगर हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका इन्वर्स है और ये आपका सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
तो कहने का ये मतलब है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इस तरीके से निकालना है। आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको 2 स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको यहाँ ये करके दिखाया है, लेकिन आपको ये सीधे आप लोग इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये इस वाले को आप लोग निकाल सकते हैं। जब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को आ जाएगा कि कैसे आप लोग ईज़िली निकाल सकते हैं। लेकिन मैथ है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ में आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या। अब हम लोग आगे देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। उसे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कैसे निकाल सकते। आप सभी लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स तो पता ही होगा। जिनको नहीं पता है वो आप लोग मेरा बेसिक लेक्चर जाके ज़रूर देखें और उससे आपको मैंने वो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ा रखा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स और भी जितने तरह के मैट्रिक्सेस होते हैं मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स में आपका सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो होगा, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हो गए वो आपका ज़ीरो होगा। तो ये आपका एंड सो ऑन आपका dn हो जाएगा आपका ये, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे है, ये सारे आपका ज़ीरो है। ये जितने भी है ये आपका ज़ीरो है। ये आपका सारा, यानी डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो आपका ज़ीरो है। तो इसका इन्वर्स निकालने का एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो है आपका कि आप अगर इसका डायगोनल निकालना चाहें, मैं इन्वर्स निकालना चाहें डायगोनल मैट्रिक्स का, तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट है उसको आपका रेसिप्रोकल लेना है। यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, d1 का रेसिप्रोकल 1/d1, d2 का आपका 1/d2 और इसी तरह से आपका dn का 1/dn हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका आपका इन्वर्स निकल जाता है। अगर एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखें कि एक हमारा मैट्रिक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है और ये आपका 6 है। इसका अगर हम लोग इन्वर्स निकालना चाहें तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा और ये आपका 1/5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1/6 हो जाएगा। और बाकी के जो भी एलिमेंट हैं जीरो, वो आपका जीरो ही रहेगा। जीरो का रिवर्स आपका जीरो ही होता है, इसीलिए वो जो बाकी के एलिमेंट हैं वो आपका जीरो ही रहेगा। तो इस तरह से इजीली हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 3x3 वाले मैट्रिक्सेस पे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग आते हैं आपका 3x3 मैट्रिक्स पे।
3x3 मैट्रिक्स यानी 3x3 वाले मैट्रिसेस को हम लोग कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो 3x3 वाले मैट्रिक्स को हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये आपका बहुत ही लंबा मेथड है 3x3 वाले मैट्रिक्स को का आपका इन्वर्स निकालने के लिए। तो हम पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये आपका रुकिए, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 2 है, ये 3 है, 6 है, ये 3 है, ये 1 है, ये आपका 4 है। ये आपका 3x3 का एक मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से इसका हम लोग इन्वर्स निकालते हैं और उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, उससे भी आप लोग बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग जो अपना फॉर्मूला है इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन आपका जो है, तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। जो आपका मेथड फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये 0 0 यानी 1 और ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, चलिए मैं इसको 4 कर देता हूँ और इसको भी मैं आपको 4 कर देता हूँ। ये आपका 4 है। ये आपका 4 है। तो अगर हम ये मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि ये मेरा वैल्यू नेगेटिव में आ रहा था। नेगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए, जब क्वेश्चन में नेगेटिव आएगा तो हम लोग नेगेटिव को ही लेके चलेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव लेने के लिए मैंने इसका वैल्यू को चेंज किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा। ये 16, ये आपका 9, तो ये आपका हो जाएगा 7, यानी एक आपका डिटरमिनेंट हो गया आपका 7, यानी ए का जो आपका डिटरमिनेंट आ गया ये आपका आ गया 7। अब हम लोग क्या करें, इसका हम लोग एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम इसका अगर कोफैक्टर निकालें तो चलिए हम लोग पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो अगर ये आपका ये 1 1 है, ये 1 1 का अगर हम लोग कोफैक्टर निकालें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं और कोफैक्टर के लिए किस किस में नेगेटिव आएगा वो आपको फिर हम लोग देख लेंगे। तो इसके लिए अगर हम कोफैक्टर निकालें या फिर माइनर निकालें तो आप लोग को पता ही होगा कि कोफैक्टर और माइनर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कोफैक्टर में आपको साइन के साथ आता है और माइनर आपको विदाउट साइन का आता है। तो मैं आपको कोफैक्टर बोलूँ या फिर माइनर बोलूँ, उससे आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो अगर हम 0 का कोफैक्टर निकालें या फिर माइनर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये आपका रो कैंसिल होगा, ये आपका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका माइनर हो जाएगा आपका ये 3 है, ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है। अगर हम इस वाले 0 का निकालें तो क्या हो जाएगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ये आपका 4 बच जाएगा, ये आपका 6 बच जाएगा,
ये 3 ये आपका 4 बच जाएगा, ये 3 ये आपका 4 बच जाएगा। उसी तरह से अगर हम ए 1 का निकालना चाहें तो ये कॉलम और ये आपका रो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा क्या, 4 बच जाएगा, ये आपका 3 बच जाएगा, ये आपका 3 और ये आपका 4। उसी तरह से अगर हम 4 का निकालना चाहें तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 0, यानी ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, तो ये बचा और ये आपका बचा 0 1 और ये आपका 4 4। अगर 3 का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड रो और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये और ये। तो आपको बचेगा 0 1 का 0 1 बचेगा और आपका 3 4 बचेगा। और 6 का निकालना चाहें तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, ये 0 0 और ये आपका 3 4। इसी तरह से अगर हम इस 3 को निकालना चाहें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, बचेगा आपका 0 1 3 6। इसका निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 4 6। इसका हो जाएगा ये और ये आपका, ये 0 0, ये आपका 4 3। तो ये हमारा आपका माइनर आ गया, इस वाले मैट्रिक्स का ये आपका माइनर आ गया। अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में देखा था डिटर्मिनेंट में कि हमारा कौन कौन सा वैल्यू आपका नेगेटिव होता है। तो कोफैक्टर में तो नेगेटिव आपका कौन सा होता है, जहाँ पे आपका जो है आई जे का वैल्यू ऑड होता है वहाँ पे आपका नेगेटिव होता है, और आई जे का वैल्यू आई प्लस जे का वैल्यू जहाँ पे इवन होता है वहाँ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 ये आपका इवन है तो ये आपका पॉजिटिव है, 1 + 2 ये आपका 3 है तो ये आपका ऑड है, तो ये आपका ऑड है तो ये आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और ये 1 + 3 4 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। 2 + 1 3 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव। तो अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 12 - 24 - 12 ये आपका हो जाएगा 16 - 18 16 - 18 -2 और -2 ये आपका +2 16 और -9 ये आपका 7 हो जाएगा। और ये आपका माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, और ये आपका -3 हो जाएगा, ये आपका -3, और ये आपका 0, ये आपका -3, और ये आपका माइनस और माइनस +4 हो जाएगा आपका, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये क्या आपका कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आ गया, अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, मतलब ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा।
तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटा के इसको चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। अगर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, -12, ये 2, ये 7, ये आपका 4, -3, ये आपका 4, ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हम लोग इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/7 और -12, 4, -3, ये आपका 2, ये आपका -3, ये आपका 4 और ये आपका 7, ये 0, ये आपका 0। तो ये आपका आ गया आपका ए इन्वर्स। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो कि काफ़ी लंबा है और टाइम इसमें थोड़ा लगता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आएंगे इसके शॉर्टकट वाले मेथड पे। इसे इरेज करते हैं और फिर शॉर्टकट वाले मेथड को देखते हैं। शॉर्टकट वाले मेथड में भी आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना ही निकालना है। सबसे पहले आपको अगर इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तभी उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर पहले ही 0 हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम बोल देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट आपका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला था तो हमारा आया था 7, यानी आपका नॉन जीरो है। अब शॉर्टकट क्या तरीका है, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आप लोग एज इट इज़ लिख लीजिए। एज इट इज़ लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, अब आप जो ये 2 कॉलम हैं इसको फिर से एज इट इज़ लिख लीजिए। ये आपका 0, ये आपका 4, ये आपका 3, थोड़ा सा इस पर पहचाना नहीं जा रहा है तो ये 2 कॉलम को आप लोग एज इट इज़ उतार लीजिए। तो ये हमने मैट्रिक्स को एज इट इज़ निकाल लिया। अब हम लोग क्या करें, एज इट इज़ लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 कॉलम हैं इसको हम लोग फिर से एज इट इज़ लिख लें। 0 ये आपका 4 है, ये आपका 3 है और फिर से आपका 0 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। अब इतना करने के बाद हम लोग इस वाले को एज इट इज़ लिखा। अब ये जो रो है और ये रो है इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0 1 0 0 और फिर ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका 3, ये आपका 6, ये आपका 4, ये आपका 3। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया कि इस वाले जो मैट्रिक्स है इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये जो दिख रहे हैं आप ये एज इट इज़ लिख लिया। अब इन 2 कॉलम को हमने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे। अब जो ये 2 रो हैं इसको लिखने के बाद ये 2 रो को हम लोग फिर से एज इट इज़ लिखिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे ये कि ये जो हमारा है
इसको एलिमिनेट कर देंगे और इस वाले को एलिमिनेट कर देंगे, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और अब क्या करेंगे कि ये आपका ये यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हैं 3 चौके 12 और आपका 6 चौके 24। तो ये आपका जो इन्वर्स है आपका ए का, वो आपका हो जाएगा, हम लोग इसे मल्टीप्लाई इस तरह हॉरिजॉन्टली करेंगे मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे वर्टिकली, अगर वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करते हैं और वर्टिकली लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 6 चौके 24 माइनस, तो ये आपका -12 हो जाएगा, ये आपका -12। उसके बाद आपका 6 तिया 18 और 4 चौक 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस यानी 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और फिर 4 चौके 16 और 3 तिया 9, ये आपका क्या हो जाएगा, 16 में 9 घटा आपका, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये आपका 4 × 1 4 और 0 इंटू ये आपका 4 हो जाएगा। ये आपका 4 हो गया। और इस तरह से ये आपका 4 इंटू ये आपका ये 4 × 0 0 और 1 × 3 3, तो यानी -3 हो जाएगा ये, और ये 3 और ये आपका ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका -3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स आ गया। अब देख सकते हैं कि और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/7। तो ये देख सकते हैं कि आपकी कितना इजीली आप 3x3 मैट्रिक्स को भी बहुत इजी तरीके से आप इस वाले मेथड से बहुत इजी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स का भी इस तरीके से हम लोग बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग, ये लेक्चर काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड जो आपका इन्वर्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। बस इतना सही मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।